मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश गुना अमिताभ मिश्र के मार्गदर्शन में श्रीमती वंदना त्रिपाठी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना द्वारा दिनांक 7 अप्रैल 2025 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर छात्राओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किए जाने के उद्देश्य से जिला चिकित्सालय गुना के समन्वय से स्थानीय शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय गुना में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। उक्त शिविर में श्रीमती वंदना त्रिपाठी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना द्वारा छात्राओं को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए बताया गया कि जब एक किशोरी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होती है तो वे उसके स्वस्थ भविष्य का निर्माण करती है। अगर छात्राएं स्वस्थ रहेंगी तो वे अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकती हैं। इसके साथ ही उनके द्वारा छात्राओं को अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना बस चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 की जानकारी दी और उन्हें लाभान्वित किया। पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें वो हम गर्ल्स स्कूल में ही करें, है ना, ताकि यहाँ इसका जो थीम है वो थीम हमारा पूरा होना चाहिए। और पूरा करने वाले कौन है? हम ही लोग हैं, जो महिलाएं हैं वही इस थीम को पूरा करेंगी कि नहीं करेंगी? करेंगी। तो जो थीम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इस साल जो दिया गया उसमें जो मेन हमारा फोकस रहेगा कि मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना, जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा है ना। मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना हमारा मेन उद्देश्य रहेगा। तो मातृ मृत्यु दर की बात हम पहले करें तो मातृ मृत्यु दर जैसे क्यों हो रही है? मातृ मृत्यु दर हो रही है, शिशु मृत्यु दर हो रही है, क्यों हो रही है? तो हम शुरुआत करते हैं आप ही के लोगों से। आप लोगों से मतलब आपकी एज के लोगों से, क्योंकि आप लोग हैं किशोरी, ठीक है। और सारी ही शुरुआत वैसे तो लड़की जब पैदा होती है तब से ही उसकी जो अच्छे पालन पोषण और स्वास्थ्य का ध्यान हमेशा रखा जाना चाहिए, शुरू से ही, क्योंकि जो बालिका शुरू से ही स्वस्थ रहेगी वो आगे चलते ही स्वस्थ माँ या माता बन पाएगी, बनेगी ना। इस बात से सब लोग सहमत हैं कि लड़की अगर शुरू से ही स्वस्थ होगी तभी अच्छी माँ बन पाएगी। तो अभी छोटे से यहाँ आप लोग जिस एज में, जिसको हम कहते हैं किशोरी, आप लोग सब किशोरी एज में है ना, तो यहाँ पर आपका विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए आपके खान पान का, आपके पोषण का, न्यूट्रिशन का, आपकी प्रॉपर डाइट का। और एक भारत में बहुत बड़ी चीज़ और क्या चलती है? एनीमिया के बारे में लास्ट जब प्रोग्राम मेरा हुआ था यहाँ पर तब भी हमने बहुत अच्छे से उसको एनीमिया को डिस्कशन किया था। तो आज भी सारी बात घूम फिर के वो एनीमिया भी आ जाती है ना, क्योंकि जहाँ पोषण की बात आती है वहाँ भी एनीमिया होता है, जब कुपोषण की बात होती है वहाँ भी एनीमिया होता है। और महिलाओं का जो स्वास्थ्य रिलेटेड चीज़ है वहाँ भी सबसे पहले हम एनीमिया की ही बात करते हैं। तो अच्छे स्वास्थ्य की शुरुआत हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो जो हमारी बालिकाएं हैं वो क्या होनी चाहिए? स्वस्थ में क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो एनीमिक नहीं होनी चाहिए, है ना। एनीमिया रहेगा तो क्या होगा बताओ? आप लोग सब मेरे ख्याल से 10 के ऊपर की गर्ल्स है ना, सारे 9-10। साउंड माइंड मिक्स टू साउंड बॉडी, और साथ में बच्चे ही देश का भविष्य है। लेकिन ये दोनों चीज़ें सिर्फ एक ही चीज़ से लिंक है जो कि कॉमन है, वो है हमारा स्वास्थ्य है। अगर आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि आप एक स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं और एक समाज में आगे जाकर एक स्वस्थ देश का और एक उज्ज्वल देश का निर्माण करता है, जिसका भविष्य सुरक्षित होता है। इसी तरह से जो दूसरी है साउंड माइंड डिफरेंस है, तो अगर आप मानसिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी ध्यान देते हैं तो आपका फिर से वही बात है, आप अपनी शिक्षा, आप अपनी सामाजिक विकास, अपने व्यक्तिगत विकास का ध्यान दे पाएंगे, वो भी चीज़ जाके आके आपके देश के विकास से जाकर जुड़ जाती है। आज 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे, इसका जो थीम है, जैसा कि मैडम ने बताया हुआ थीम है हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर। बिगनिंग मतलब किसी चीज़ की शुरू, जब शुरुआत ही अच्छी होगी तो उसका जो भविष्य है हम उसके लिए कल्पना कर सकते हैं कि वो एक साउंड, जिसकी जो नींव है उसको खड़ा हुआ है। अब बिगनिंग जैसा कौन करता है? हर घर में शुरुआत आगे बढ़ने के लिए एक महिला भारत में नाम की
और एक पढ़ी लिखी स्वस्थ महिला एक जिस घर में होती है तो घर की प्रोग्रेस अपने आप होती है। क्योंकि आप सभी लोग श्रीमती को बिलोंग करते हैं तो एक्सपेक्टेड कि आपको भी अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखेंगे तभी आपके थ्रू जब आप अपनी ज़िंदगी के नए स्तरों पर पहुँचेंगे, नई ज़िंदगी के मुकाम पर पहुँचेंगे तो आप अपने परिवार के भी ध्यान रख सकेंगे। अब इसके साथ साथ स्वास्थ्य के बारे में तो काफ़ी चर्चा हुई, लेकिन इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए भी कुछ माध्यम है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहते हैं, वी वांट कि हमारे राइट्स हैं, जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड राइट्स हैं वो हमको प्राप्त करें, लेकिन उनमें कई बार हमको असुविधा प्राप्त होती है, हमको प्राप्त नहीं। क्या होता है कि हमको उनके बारे में जानकारी ही नहीं होती है। तो उस चीज़ के लिए, उस एरिया के लिए हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। तो सबसे पहले मैं विधिक सेवा के बारे में आपको बताना चाहूँगा। विधिक सेवा क्या है? विधिक सेवा का मतलब है कि समाज के ऐसे व्यक्ति जिन पर जो